2 लीटर गोकृपामृतम जो था, इस 2 लीटर गोकृपामृतम को भी हम लोग इसमें हम लोगों के पास में रेडी रखना है ना। अब हम लोग बनाने की पद्धति, तो हम लोगों ने जो 195 लीटर जो पानी लिया ड्रम में, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 लीटर छाछ डालेंगे जो हम लोगों ने लेकर रखा है। उसको हम लोग लकड़ी डाल के अच्छे से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में जब अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, तो सेकंड स्टेप ये है उसकी कि हम लोग 2 किलो जो गुड़ का जो पानी बनाया था, है ना, जो 2 किलो गुड़ का जो पानी बनाया था, इसको भी हम लोग पानी में डाल देंगे और इसको भी घोल लेंगे, है ना। ये घुल गया। घोलने के बाद में फिर तीसरी स्टेप है, जो हम लोगों ने जो गोकृपामृतम जो लिया था, जो मदर कल्चर है हमारे पास में, ये 2 लीटर हम लोग फिर से इसको ड्रम में डाल देंगे। अब इसका भी घोल बना लिया। अब ये तीनों चीज अच्छी तरीके से मिक्स हो गई, छाछ हो गया, गुड़ हो गया, मदर कल्चर हो गया, है ना। अब ये जो घुल गया, अब इसको क्या करना है, जिस दिन हम लोगों ने बनाया उसी दिन हम लोगों को सूती कपड़े से ऊपर से ढक देना। अब दूसरे दिन से लेकर, है ना, 6 से 7 दिनों तक हम लोगों को क्या करना है, सुबह और शाम लकड़ी डाल के इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब दोनों साइड से, है ना, घड़ी की सीधी तरह से और उल्टी दिशा से इसको हम लकड़ी डाल के घुमाएंगे सुबह से शाम, सुबह या शाम 2 टाइम, है ना, 5 से 10 मिनट तक के। अब हम लोगों ने घुमा लिया। 6 से 7 दिन हमारे कंप्लीट हो गए। 6 से 7 दिन हमारे कंप्लीट हो गए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब बन गया ये। अब इसको हम लोगों को खेत में डालना है। तो कैसे डालेंगे, अब ये दोनों चीजों पे काम करता है, एक फसल पे भी काम करता है और दूसरा हम लोगों का जमीन पे भी काम करता है। तो फसल के लिए थोड़ा अलग रहता है और जमीन के लिए अलग रहता है। तो अगर हम लोगों को जमीन के लिए इसको यूज में लाना है, उपयोग में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जमीन पे अगर इसको डालना है, तो जहाँ से हम लोग पाइप के द्वारा जो पानी देते हैं, जो बंदी में पानी देते हैं या फिर किसी भी चीज में हम लोग पानी देते हैं, है ना, तो जहाँ से आप लोगों का बंदी में पानी जा रहा है या खेत में पानी जा रहा है, उसी के सामने लगभग आप 200 लीटर 250 लीटर पानी ये गोकृपामृतम जो बना के रखे उसको डाल दो, ताकि वो पानी के साथ में फैल के आपकी पूरी जमीन में फैल जाएगा। यह हो गया जमीन के लिए। अब हम लोगों ने जब इसको जमीन पे डाला तो इसके फायदे क्या हो गए, है ना, क्या काम करा इसने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम जब जमीन पे डालेंगे तो जमीन के जो गुड बैक्टीरिया वो बढ़ाने की मदद करता है ना, और उसकी जो जमीन जो है सुधारने में मदद करता है। जो रासायनिक डाल के जो खराब हो रही है, तो वो जमीन को सुधारने में मदद करता है, गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है, और जो उर्वरता शक्ति जिसको बोलते हैं वो बढ़ाने में मदद करता है। पौधे को जल्दी ग्रोथ होने में ये मदद करता है। ये हो गया जमीन के लिए। अब दूसरा फायदा जो फसल है उस पर कैसे यूज करना, तो फसल की दूसरा क्या हुआ, उसको फसल में कैसे डालेंगे, तो फसल के लिए हम जो पंप रहता है 15 से 20 लीटर वाला जो पंप रहता है, उसमें हम लोग भर देंगे और उससे हम लोग स्प्रे करेंगे। क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं, पंप से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, कैसे भी आपकी मर्जी से, अपने ऊपर डिपेंड है। अब ये आपके दिमाग में आ रहे हैं किस किस फसल में डाल सकते हो, ये सारी फसल के लिए है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको गार्डन में डाल सकते हैं, फूल में डाल सकते हैं, या फिर कुंडी में डाल सकते हैं, धान में डाल सकते हैं, गेहूँ में डाल सकते हैं, हल्दी में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में, सारी चीज़ों के लिए उपयोग है। हो गया अब डालने की पद्धति फसल के लिए और जमीन के लिए। आप फसल में डाल रहे हो तो आपको वही टॉनिक का काम कर रहा है, पूरा ग्रोथ में मदद करता है, ग्रीननेस लाता है, जिस झाड़ पे पौधे नहीं मतलब फल नहीं आ रहे उसके लिए काम करता है। ये सारी चीजें ये गोकृपामृतम का काम है। अब ये बन गया, डाल दिए। अब इसको शेयर कैसे करते हैं और इसकी एक्सपायरी कैसी है ना, एक्सपायर का क्या है और शेयर कैसे करना है, किसी को देना कैसी है। पहली बात तो इसको हम लोगों को बेचना नहीं, ये अपने दिमाग में बिठा लो, देना, ये आप लोगों को देना। तो अब इस प्रकल्प ने या फिर ये भैया ने समझ लो, इनको हम लोगों ने जो बनाया था, हम लोगों ने जो बनाया, अभी हमारे पास में 200 लीटर है, क्योंकि हम लोगों ने बना लिया, हम लोगों ने कल्चर दूसरी जगह से लाया। तो हम क्या करेंगे, ये भैया को 2 लीटर देंगे। अब भैया ने 2 लीटर लेकर गए। 2 लीटर लेकर जाने के बाद में इन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक का ड्रम लिया, 195 लीटर पानी भरा, 2 किलो गुड़ वाला पानी डाला, 2 लीटर छाछ डाला, 2 लीटर मदर कल्चर डाला। डालने के बाद में फिर इन्होंने घोल बना लिया। 6 से 7 दिन इनके कंप्लीट हो गए, है ना। अब बनने के बाद में अब मेरे पास जो 200 लीटर था, अब इनके पास भी 200 लीटर है। अब फिर आप आए तो अब भैया ने क्या करे, आपको 200 लीटर दे दिया। अब आपने भी वही प्रोसेस करे। अब अपने पास में पूरे के पास में 600 लीटर है, वो आए 800 हो गया, वो आए 1000 हो गया। अब ये पूरा फैलते जा रहा है ना। अब भैया को जब मैं दूंगा तो क्या करूंगा, प्लास्टिक की बोतल में दूंगा और उसमें एक ढक्कन में छेद करके दूंगा, है ना, ताकि उसके जो बैक्टीरिया है या फिर जो गैस है, मीथेन वगैरह जो भी है, मतलब जो उससे जो निकल रही है वो निरंतर बाहर निकलनी चाहिए। और उसके बाद में फिर उसके जो बैक्टीरिया वगैरह में गर्मी वगैरह सही नहीं रहती, है ना, इसलिए हम लोग उसमें छेद करके रख रहे हैं। तो बस ध्यान देना है कि जब इसको दे रहे हैं हम लोग तो उसमें बॉटल में एक छेद होना जरूरी है। अगर ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो छेद नहीं करे तो चलता है, ज़्यादा ठंडी है तो, गर्मी वगैरह है, नॉर्मल सीजन चल रहा है तो छेद करना आवश्यक है।
समझ लो। अब शेयर ही हो गया। अब एक्सपायर का कैसा है, तो हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोगों ने बना तो लिया, अब आपके पास में बन गया और आप लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया। अब मैं बाद में डालूंगा, बना तो लिया है ना, अभी मेरे पास ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैं डाल दूँ, तो अब ये रखा है आपके पास में। तो जैसे 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, या फिर 1.5-2 महीने हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ख़राब हो गया, क्योंकि उसका कलर चेंज होता है, कभी पीला होता है, कभी काला होता है। तो कलर से कोई भी इसका वो नहीं है, सेम कंपोजिशन वही रहते हैं, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको जब यूज़ करना है, अब अपने को पता है कि अब मेरे को 6 से 7 दिन बाद यूज़ करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, सेम प्रोसेस वही। अब कुछ नहीं करना है, इसमें कल्चर नहीं डालना है, इसमें हम लोगों को 2 किलो वाला गुड़ वाला पानी बना लेना है, 2 लीटर छाछ, इसको डाल के फिर से एक बार घोल लेना है, 4 से 5 दिन रखना है, उसके बाद में फिर आप इसको डाल सकते हैं। ये छाछ 7 दिन के अलावा 4-5 दिन बाद। क्या आपको तो 2 से 3 दिन पुराना चलता है, उसके बाद का पुराना नहीं होना। आपने बोला 7 दिन मतलब नहीं डाली, तो उसके बाद 4-5 दिन बाद नहीं, इसको डाली। ये बन गया अपने पास में, इसको स्प्रे करिए या फिर अपन ने यूज़ नहीं करे, है ना, यूज़ नहीं करे और रखा है बहुत दिनों तक के, तो अगर बहुत दिन हो गए तो ही ये डालना है, नहीं तो नहीं। ऐसे ही समझ लो 1 महीना हो गया, मेरा बोलने का मतलब वही था। हाँ, एक हाँ महीना। हाँ एक महीने। 7 दिन वापस रखना पड़ेगा ना। 7 फिर days। वापस 7 दिन नहीं रखना अपने को, 4 से 5 दिन में ही बन जाएगा। मेरा वही बोलने का मतलब। शाम के समय में, दिन के बाद। ठीक है ना। उसका कारण है कि जब आप उसको, और दूसरी एक चीज, जमीन की नमी रहे, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी रहे जमीन में, उस समय उसको आपको उसमें डालना है, सूखी जमीन में नहीं डालना है, ठीक है ना। ऑलरेडी जमीन में बारिश हुई है या फिर आपने पानी दिया हुआ है खेत में, ऐसी जमीन में आपको गोकृपा अमृतम डालना है शाम के समय। मतलब उसका जो ये जो कल्चर है, उसकी जो, उसके अंदर क्या है पता है ना, ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जीवन है, वो जीवन जीवित रहे, इसके लिए उसका ध्यान रखना है। नहीं तो एकदम 12 बजे की दोपहर में उसको डाल देंगे तो काम तमाम हो जाएगा उनका, मतलब वो जो असर दिखना चाहिए वो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में गोकृपा अमृतम, भाई साहब ने अभी पूरा डिटेल बताया, फिर भी किसी के मन में कोई संकोच है कुछ पूछ के नाम में गोकृपा अमृतम है, ये अमृत है, गौ माता का आशीर्वाद है, तो किसी को कोई साइड इफेक्ट करने वाला है नहीं, इससे फायदा ही होने वाला है।